अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आज विंटर के हिसाब से मैं बहुत ही खूबसूरत सा बचे हुए कपड़ों से एक फ़्रॉक लेकर आई हूँ जो बहुत ही स्टाइलिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ कि किस तरह के मेरे पास पीसेस थे रैंडम से, और मैंने फिर किस तरह से उनको जोड़ के, और ये 2 कपड़ों के बचे हुए हैं, एक सूट से नहीं है। ये इसके साथ ग्रीन ट्राउज़र के साथ ये था, और ये जो स्किन से कलर का है ये सूट अलग से था। तो मैंने सोचा कि चलें ये इस तरह की फ़्रॉक का ज़रा स्टाइल बनाते हैं विंटर्स के लिए। ये आगे फ्रंट ओपन होता है, तो उसी तरह से बेसिक में जो था यूज़ करूँगी ये वाला जो पीस है इसके लिए। इसको घेरा बनाऊँगी एक साइड का। देखिए मेरे पास सिर्फ इतना सा ये पीस था जो कि प्रिंटेड था। अब तो मैंने साथ ही सिंपल सूट मिला के किस तरह से उसको इस तरह से उसकी ड्रेसिंग की है कि वो बहुत ही डिज़ाइनिंग की है कि वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। तो जिस तरह से ये एक पीस था, आपने इसी तरह से दूसरे पीस को, जो प्लेन पीस है उसका भी आपने मेजरमेंट लेके उसको भी उसी हिसाब से उतना ही काट लेना है। दोनों पीसेस को आप बराबर करके काट लें, और जो कि ये हमारे घेरे के पीसेस होंगे। और डिपेंड करता है कि आपने फ़्रॉक कितनी बड़ी बनानी है। अगर तो ये आपको लगे कि घेरे के लिए पीस छोटे हैं, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे फ्रिल वगैरह कुछ भी मज़ीद एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लिए मेरी बेटी के हिसाब से ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक थी, तो इसलिए मैंने इस घेरे में मज़ीद एडिशन नहीं की है, और इतना जितना हमारे पास घेरा आया था उतना ही रहने दिया है। अगला जो है, मैंने चोली इसकी मेजरमेंट चोली की मेजरमेंट लेनी है। वो आप ले लें तो देखें कि वो मेरे पास 7 टू 8 थी। तो इसी लिहाज से आपने बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये है कि मैं 7 टू 8 जो है, मेरी बेटी 4 साल की हो गई है, तो मैं उसकी इतनी ही मेजरमेंट ले रही हूँ। अब इसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कि बैक और फ्रंट का डिफरेंट दोनों के पीस यूज़ कर लूँ। तो ग्रीन जो पार्ट था मेरे पास, उससे मैंने बैक के लिए कपड़ा निकाल लिया, और जो स्किन वाला सा है, जो खाकी सा है, उससे मैं फ़्रंट के लिए बनाऊँगी। तो पहले बैक की मेजरमेंट मैंने कर ली, और उसके बाद अब मैं फ़्रंट की मेजरमेंट कर रही हूँ। फ्रंट का पीस जो है उसमें मैंने थोड़ा-सा हाफ़ इंच तक बड़ा रखूँगी। उसकी वजह ये है कि आगे हमने जो स्लिट देनी है उसके लिए हमें थोड़ा-थोड़ा सा कपड़ा चाहिए होगा, जहाँ पे हम स्टिचिंग कर सकें स्लिट के लिए। तो इस तरह से रख के मैंने ये इसको कटिंग कर ली है, और इन फिनिशिंग के लिए आप नीचे से कट कर दें, और साइड्स वगैरह जितनी भी आपको एक्स्ट्रा लग रही हैं वो कट कर दें। और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा-सा जो है वो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा-सा रखा है, ताकि वो सिलाई का मार्जिन रखूँ। स्लीव्स की थोड़ी-सी गहराई कर लेंगे, और ये हमारा जी फ्रंट का जो है चोली और बैक की जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार फिर देख लूँ कि इसकी जो विड्थ है वो सही आई है कि नहीं। ये मैंने अंदाज़े से ही रख ली थी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक आ गई है। और अब ये है कि मैं इधर से गले के लिए थोड़ा-सा अभी मैं कट कर रही हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस पे गला कौन-सा बनाने वाली हूँ। उसके बाद मुझे आया कि चले मैं इसको बेबी कॉलर जैसे होते हैं उस तरह से बना लूँगी, तो वो फिर मैंने बनाया था। और ये हो गया है फ्रॉक का। अब जो लास्ट है वो इसकी स्लीव्स का है। स्लीव्स देखिए मैं किस तरह से कट करने वाली हूँ। ये एक ग्रीन वाला पीस था, और इससे मैं उसकी जो गोल सी शेप है आर्म होल वो बनाऊँगी। और उसके बाद ये जो पीस है, इससे मैं जो बाकी लेंथ आती है बाजू की वो निकालूँगी। और इसके बाद मुझे फिर भी ये थोड़ा कम लग रहा था, तो इसके फिर मैंने एक और चीज़ सोची कि ट्राउज़र के लिए मैंने एक लंबा स्ट्रेट पीस रखा हुआ था, तो मैंने कहा ट्राउज़र की लेंथ निकालूँ, और उससे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो भी मैं इधर से निकाल के स्लीव्स के आगे जोड़ देती हूँ। तो इस तरह से हमारे क्या होगा, आपको पता है कि सर्दियों में स्लीव्स फुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें फुल स्लीव्स चाहिए होती हैं। अब ये ऑलमोस्ट जो है इसकी स्लीव्स जो हैं वो फुल स्लीव्स की मेजरमेंट आ गई है। अगर आपको थोड़ा बड़ा लगे तो इसको थोड़ा आगे से ज़्यादा हम फ़ोल्ड कर लें, और अगर छोटी लगती है तो आप इसके आगे एक और पट्टी ऐड कर सकते हैं। अब ये स्लीव्स का जो है आर्म होल वाला कट कर लें, और ये हमारी स्लीव्स भी हो गई। और बाकी जो कपड़े बचे हैं उसको मैंने फिर साइड पे रख दिया है। और ट्राउज़र के लिए ये देखिए मैंने ट्राउज़र के लिए एक लंबा लेंथ जो थी वो निकाल ली है। और बाकी जो पीस थे मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इस तरह से लग के ये बन जाए, लेकिन वो अजीब सी एक लुक आ रही थी अगर मैं साइड पे लगा देती। तो मैंने सोचा कि मैं फिर ऐसा करती हूँ कि मैं इसकी जो लंबाई के रुख पूरे का पूरा जो एक साइड पे जैसे डिज़ाइनिंग होती है ना, वैसे कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने इसके 4 पीस जो थे, 4 स्किन कलर के जो पीसेस थे वो इक्वल मेजरमेंट के कट कर लिए। और फिर उसके बाद इन दोनों पीसेस को दो-दो को लेकर जोड़ लिया, और फिर उसके बाद मैंने ग्रीन के साथ पैच कर दिया। तो ये साथ-साथ मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ा-थोड़ा सा कि किस तरह से मैंने किया। ये 4 पीसेस मेरे पास आ गए, इसको मैंने साइड पे रख दिया। अब ये जो लंबा वाला पीस था ना, मैंने इसको क्या किया, पहले बिल्कुल इवन से कट कर लिया, और इसके बाद इसके 2 पीस कर लिए। 2 करने के बाद फिर मैंने इसके 4 कर दिए, इसको बीच में से भी मज़ीद कट किया,
ताकि मैं यहाँ पे जो मैंने स्किन वाले कपड़ों के पीसेस काटे हैं उसको मैं अटैच कर सकूँ। तो कुछ इस तरह से बनेंगे ये। इन दोनों को पहले मैं जोड़ूँगी स्किन वालों को और फिर उसके बाद ये ग्रीन वाले को इनके साथ जोड़ दूँगी और बाकी कटिंग मैं जो है वो आपको करके दिखाती हूँ इनको जोड़ने के बाद। तो ये हो गए हैं जोड़ने के बाद हमारा कुछ इस तरह से ये आ गया है। स्किन वाले कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया मैंने और अब मुझे जो है एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे विड्थ जो थी वो भी कम लग रही थी ज़रा सी। तो मैंने क्या किया कि अब ये वाला पैच जो है मैं बजाय इसके कि मैं उसको राउंड में कट करती, मैं ये वाला जब पैच लगाऊंगी ना तो इसकी शेप जो है वो इस तरह से आ जाएगी। तो मुझे यहाँ से फिर जैसे ट्राउज़र होता है ना उस तरह का बिल्कुल एक लुक आ जाएगी। तो ये देखें ट्राउज़र जो है मैंने फुल जब सी लिया है तो उसकी कुछ इस तरह से आ जाएगी है शेप। और पहले मैं आपको फ़्रॉक का ज़रा दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट आया है। ये देखें और मैंने इस पे जॉइन बेल लगा ली है। ये ज़्यादा वाइट वाइट लग रही है लेकिन देखने में ये ऑफ वाइट है। और इसके सामने देखें यहाँ पे मैंने बेबी कॉलर जैसे आपको बताए थे मैंने, ये भी बहुत ही ईजी हैं और इजीली आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टिच बटन लगा दिए और बाकी मैंने सारा क्या किया कि मैंने फ्रंट पे जो है वो यहाँ पे स्टिचिंग कर दी सारी, और ताकि ये बार बार ओपन ना हो। और बीड्स से पड़े हुए थे मेरे पास, वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए, ब्लैक एंड वाइट से थे जो मैच कर रहे थे। और इसके साथ ही ट्राउज़र का भी ज़रा मैं आपको एक बार फिर से क्लोज़ ज़रा व्यू करके दिखा देती हूँ कि जहाँ पे मैंने पैच लगाया था वो क्या लगाया था और किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस आपको तक पहुँच सकें और आप क्या कर सकें कि बचे हुए कपड़ों से अपने घर में बैठे हुए ख़ुद से इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग वाली फ़्रॉक्स बना सकें, कपड़े बना सकें। मैं सिंपल मेरे चैनल पे और भी जिसमें अपने सिंपल फ़्रॉक्स हैं, सिंपल टॉप्स हैं और ट्राउज़र्स हैं। तो आप छोटे छोटे कपड़ों को किस तरह से जोड़कर इतनी खूबसूरत सी फ़्रॉक बना सकते हैं, चाहे वो सर्दियों की हो चाहे गर्मियों की। और ये ट्राउज़र को देख लें कि जब आपने मैंने बीच में ये पैच लगाया, अगर मैं ना लगाती तो ये इसकी विड्थ इतनी होनी थी। और अब ये पैच लगाने से देखें ये कितना रीज़नेबल खुला भी हो गया है और शेप भी बड़ी अच्छी आ गई है। लास्टिक देखें, ओवरऑल मैंने लास्टिक इस तरह से अटैच की है और ये भी बहुत ही ईजी है लगाना। और अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं मैं कहूँगी, और मेरे चैनल का विज़िट करते रहें ताकि आपको ये छोटी छोटी जो आइडियाज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी मुश्किल लगती हैं वो आपको ईजी लगने लगें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी शेयरिंग कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।